नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पोलिनोमियल। तो बेटा पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ये आप अपनी लोअर कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हो, बट यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जो लोअर कक्षाओं से पढ़ते ही आ रहे हैं, 10th क्लास है इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब तो पढ़ लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि आपने अपनी जो 7th 8th 9th ग्रेड्स में नहीं पढ़ा है, यदि आप ये वीडियो देखेंगे ध्यान से फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। आपको सब चीज मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। केवल ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है? केवल ध्यान से वीडियो देखने की। इज इट क्लियर टू यू? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पोलिनोमियल। देखिए बेटा, पोलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी आप कोई चैप्टर करने जा रहे हैं तो कोई भी चैप्टर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि चैप्टर का नाम का जो मतलब है वो क्या है, और उससे लड़ने के लिए, अरे भाई लड़ेंगे ही। जब हम चैप्टर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कभी कुछ क्वेश्चन आ गया, कभी कुछ क्वेश्चन आ गया, तो उससे लड़ने के लिए, उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनसे लड़ने के लिए, मींस हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? हथियार कौन से होने चाहिए, हमारे पास अस्त्र और शस्त्र कौन से होने चाहिए। तो अस्त्र और शस्त्र का क्या मतलब है? व्हेन आई एम सेइंग दिस, इसका मतलब यह है कि जो टर्म्स यूज होते हैं उस चैप्टर्स में वो आपको मालूम होने चाहिए। मतलब उनकी जो सबसे बारीक चीजें होती हैं, जो उसके विषय में आपको एक्सपेंड करके रख देंगी, वो टर्म्स एंड डेफिनेशंस, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए उस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पोलिनोमियल। तो देखिए बेटा क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे भी पहले जानना जरूरी है कि ये जो चैप्टर है पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या है। देखिए पोली मीन्स क्या होता है? अरे बताइए, पोली मीन्स क्या होता है? पोली मीन्स होता है मैनी। पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, गुप्ता जी का लड़का क्या कर रहा है, तो भाई गुप्ता जी का लड़का क्या कर रहा है? पॉलिटेक्निक कर रहा है। तो पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है? पोली मीन्स मैनी और टेक्निक मीन्स कि भाई बहुत सारी टेक्निक सीख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो सेट हो जाएगा। जब पॉलिटेक्निक कर रहा है तो इसका मतलब भाई आपका लड़का तैयार हो गया है काटने के लिए, और कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएगा, उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं पॉलिटेक्निक। पोली का मतलब होता है बहुत, मतलब बहुउद्देशीय, मतलब उसको बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, फिट कर दो बस, नौकरी दे दो। तो पॉलिटेक्निक का मतलब ये होता है। तो पोली मीन्स क्या होता है? मैनी, ठीक है, मैनी। अब हम इससे रिलेट करेंगे पोलिनोमियल। पोली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स। पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म्स। आगे बात समझ में। तो चैप्टर का मतलब यह है कि हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स, मीन्स हम पढ़ने जा रहे हैं मैनी टर्म्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं, और इसको अगर एक्सपेंड करके देखा जाए तो और क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि भाई जिसमें प्लस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, एक्स भी यूज होगा, नंबर्स भी यूज होंगे फ्रॉम 1 टू एनी नंबर, और उसके पावर्स भी होंगे, कोफिशिएंट्स भी होंगे। तो इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब समझना जरूरी है। इसको समझाने से पहले, इसकी डेफिनेशन को और बढ़िया तरीके से समझने से पहले आपको अपने अस्त्र और शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अब युद्ध की तैयारी हो रही है। तो अस्त्र और शस्त्र उठा लीजिए, समझिए क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने एक टर्म लिख दी 7x स्क्वायर, ठीक है जी। जब मैंने 7x स्क्वायर लिखा तो आपको हर एक चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज 7 ओवर हियर? सो 7 क्या है यहां पे? 7 आपका क्या है? कोफिशिएंट। 7 क्या है जी? कोफिशिएंट, ठीक है। x क्या है? ये x क्या है? आपका एक वेरिएबल। और 2 क्या है? 2 को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और कभी कभार हम जनरली क्या कहते हैं? पावर। अब इसको समझाता हूं मैं। जो 7 है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, या इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 टू 1 भी हो सकता है, माइनस में मीन्स
यदि आपको ये जो नंबर है ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है? रियल नंबर। अब आप कहेंगे ये रियल नंबर क्या बोला आ गई? रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि ये आपके कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, रूट में भी नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है भाई, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? रियल नंबर। रैशनल एंड इरैशनल जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं रियल नंबर। इज इट क्लियर टू यू बेटा? नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दी भाई, ये केवल 7 की स्टोरी बताई है। अगर आप एक शस्त्र या अस्त्र लेके चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पावर होता है। केवल एक ये जो शब्द है, केवल ये जो एक नंबर है, ये क्या है? इतना सारा इसका मतलब होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि यहां पे क्या क्या मैं रख सकता हूं, क्या क्या रिप्लेसमेंट है। इज इट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब ये कौन सी नई बला आ गई? घाट घाट पे बातें चेंज हो रही है। देखिए वेरिएबल्स में आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, एबीसीडी। और मैथमेटिक्स में ये एबीसीडी कहां से आ गया? एबीसीडी का मतलब ये है कि एबीसीडी को वैसे हम क्या बोलते थे? अल्फाबेट। वेरी गुड। नहीं, वेरी गुड नहीं, वेरी बैड। ये अल्फाबेट्स नहीं होते हैं। ए बी सी डी, दीज आर द लेटर्स। थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ लो, इसको भी दुरुस्त कर लो। यदि आप ए बी सी और डी पर्टिकुलर अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो तो उनको आप क्या कहोगे? लेटर्स कहोगे। इज इट क्लियर टू यू? एंड द ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। ये तो बात की बात है, लेकिन भाई ये तो इंग्लिश में बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स में इसको क्या कहेंगे? इसकी अलग टर्म होगी। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल इसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन्हीं सारे लेटर्स को मैथमेटिकल टर्म्स में हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। देखो भाई ये मैं जो लिखता जा रहा हूं, आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए। थोड़े अपने हाथों को कष्ट दीजिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए एंड मेक अ नोट, सो दैट कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास एक पूरा ही नोट रहेगा और यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। आपको सभी चीजें मालूम चलेंगी। ये जो मैं बता रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। आपको हर एक चीज मालूम होना चाहिए। जब आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप कभी भी किसी भी कंपटीशन में मार नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई आपको हर एक चीज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। सारे अस्त्र दे दिया, सारे शस्त्र दे दिया, तो कमी किस चीज की रहेगी? इज इट क्लियर टू यू? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? वेरी गुड। अब आ गया नेक्स्ट, आपका आ गया एक्सपोनेंट। तो वेरिएबल्स का मतलब मालूम चल गया कि जब भी आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। इसके बाद आपका आ गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? जो इनके ऊपर जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। इज इट क्लियर? तो ये इनको कहेंगे। तो आपको अस्त्र और शस्त्र के बारे में मालूम चल गया। मैंने बता दिया कि ये जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो क्या होती हैं। वेरिएबल्स आपको मालूम चल गया, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म मालूम चल गया, एंड एक्सपोनेंट एंड पावर मालूम चल गया। जब हम ये लिखते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मैंने लिखा है 7x² लिखा है ना, ये 7x² क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? एक टर्म कहलाएगा। अब टर्म के लिए क्या कंडीशन है? देखिए टर्म कैसे बनता है। देखिए जब आप टर्म बनाएंगे ना तो इधर आपका क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर, और एक क्या होना चाहिए? वेरिएबल। एक क्या होना चाहिए? रियल नंबर एंड वेरिएबल। तो जनरली हमारा क्या बन जाता है? टर्म। और रियल नंबर मैंने आपको बता दिया है। रियल नंबर क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में? मीन्स ये आपके रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरैशनल नंबर भी हो सकते हैं। भाई नोट्स बनाते जाओ, मजा तभी आएगा क्योंकि आपको मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। आप ये सारी चीजें कहीं नहीं पाएंगे, ठीक है ना? ये बुक में भी इस तरीके से नहीं समझाई होंगी जो आपको चीजें परफेक्टली और क्लियर कर पाए। तो टर्म्स क्या होती है? रियल नंबर एंड इनटू वेरिएबल। ये हमेशा क्या होता है? मल्टीपल होता है। वेरिएबल में आपको बता दिया, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आप लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल्स। तो रियल नंबर में आपको मैंने पहले ही बता दिया, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, रूट में भी नंबर हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझ में? रियल नंबर बोल दिया तो जो भी आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सारी चीजें आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है? अब आते हैं डेफिनेशंस पे। हमने देखो भाई, हमने सब चीजें पढ़ ली है, सब चीजें हम समझ चुके हैं क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। जब हम सारी चीजें पढ़ लिए हैं तो अब हमें डेफिनेशंस को जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इट वुड बी
मच इजियर टू अंडरस्टैंड। नाउ अपना आ गया पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ठीक है जी, इसको मैं रफ कर देता हूं बिकॉज ये आप जान चुके हैं। देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल्स बना दिया है, तो देखिए क्या है इसमें, मैंने एक लिख दिया है, एक्सप्रेशन लिख दिया है 7x² लिखा था, ठीक है जी। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली, क्या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देना है वो क्या देना है, जो पावर है, पावर। देखिए ये क्या कह रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव, ये क्या है भाई, x क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। अब इसको भूल जाओ, ये नहीं समझ में आ रहा है भूल जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये x इज अ वेरिएबल, x क्या है, एक वेरिएबल। ये कह रहा है कि भाई मैं पॉलिनोमियल में इस्तेमाल हो रहा हूं, मुझे पावर चाहिए, क्या चाहिए, पावर। तो ये कहां जाएगा, पावर सबको किससे मिलती है, ब्रह्मा जी से मिलती है। अरे मिलती है कि नहीं मिलती, ब्रह्मा जी से। तो आप ब्रह्मा जी के पास गए, एक्स भाई साहब बोले कि मालिक हमें पावर दे दीजिए, तो वो बोले कि ठीक है ले ले पावर, क्या पावर चाहिए, तो बोला आप सारी पावर दे दो मुझे, सब कुछ दे दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी भगवान है, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव पावर देंगे, उन्होंने बोला कि तेरी पावर हमेशा क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव। मींस कंपल्सन, रेस्ट्रिक्शन हर एक के शक्तियों के ऊपर है। तो जो एक्स की पावर दी हुई है उसको उन्होंने क्या दिया हुआ है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो एक्स की पावर है हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होना चाहिए, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो बट इट शुड बी पॉजिटिव ओनली। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये 0 भी हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं होगा। अगर नेगेटिव में वेरिएबल हुआ तो ये आपका क्या नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं कहलाएगा। इसको और अच्छे तरीके से लेट मी एक्सप्लेन इट, और बढ़िया से समझाता हूं आपको। ये समझ में आ गया ना भाई कि इसको क्या पावर मिली हुई है, नॉन नेगेटिव। तो जो पावर है, जो x की जो पावर है, ये क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, मींस होल नंबर आप बोल सकते हो। नॉन नेगेटिव में आप क्या बोल सकते हो, होल नंबर। क्या बोल सकते हो जी, होल नंबर। जो पावर होगा वो क्या हो सकता है, हमेशा होल नंबर हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं। तो x की जो पावर है ये 0 हो सकता है, x की पावर 2 हो सकती है, x की पावर 3 हो सकती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर कह रहा हूं मैं। इंटीजर का मतलब आप जानते हो ना, अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, समझ लो। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स 3 होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, मींस ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। तो जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये वाला इसकी पावर, जो x की पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये शक्ति तो समाप्त होगी, नेगेटिव कभी नहीं लेना है यदि व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल। दूसरी चीज, इसकी पावर 0 हो सकती है, क्या हो सकती है भाई, नॉन नेगेटिव अगर आपने हटा दिया तो इसके पास क्या बचा, 0 बना, और क्या बचा, पॉजिटिव नंबर्स बचा। बस इतना ही, इंटीजर्स लेना है केवल। भाई जब भी शक्तियां हमें दी हुई होती हैं तो क्या लिखा होता है, बताया जाता है कि भाई आपकी ये लिमिटेशंस हैं, तो केवल इंटीजर्स की बात करेगा। तो जैसे कि अगर मैं ये लिख दूं 7x 3/2, ये पॉलिनोमियल होगा क्या, अरे नहीं होगा, क्योंकि ये पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन की तो बात ही नहीं हुई है, जो बात हुई है उस पे बात करते हैं ना। पावर क्या होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपने -3 लिख दिया, अरे -3 क्यों लिखोगे यार, -3 नेगेटिव नहीं हो गया क्या, आप 7x और 0.5 लिख दिया, ऐसे हो जाएगा क्या, अरे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने तो केवल नॉन नेगेटिव, डेसिमल्स की तो बात ही नहीं किया है। 0.5 क्या होगा, एक इंटीजर के फॉर्म में नहीं आया। दूसरी चीज, और मैं क्या लिख दूं 7x और √2 लिख दूं तो कैसा चलेगा, मजा आएगा क्या, अरे नहीं आएगा भाई, ये नॉन नेगेटिव थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब ये हुआ। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपने में, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जिनमें फॉर एग्जांपल मैं एक लिख ही देता हूं, 2x² प्लस ये क्या बन गया 5x बना दो और -7।
दिस इज पोलिनोमियल, हम इसको डिनोट करते हैं p से, और ये क्या हो गया x। मीन्स एक पोलिनोमियल है जो किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो अब सब चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आगे बात समझ में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दो क्या है यहाँ पे, दो इज अ कांस्टेंट टर्म, या आप उसको क्या बोल सकते हो, कोफिशिएंट बोल सकते हो। आगे बात समझ में। और ये जो पावर है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। मींस एक इंटीजर है, और इंटीजर तीन होते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो बिल्कुल लेना नहीं है, दिस भाई उसको शक्ति नहीं मिली हो तो नेगेटिव कैसे ले लोगे, ठीक है। और ये प्लस 5x माइनस में 7। तो पोलिनोमियल में क्या क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स बोलते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और क्या होते हैं आपके एक्सपोनेंट। आगे बात समझ बच्चा। तो ये पोलिनोमियल की केवल डेफिनेशन है, ये केवल डेफिनेशन है, डेफिनेशन और डेफिनेशन है। आगे बात समझ में। ये यदि आपने अपने 7th क्लास में नहीं पढ़ा, 8th क्लास में नहीं पढ़ा, 9th क्लास में नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अब आपको मैंने पढ़ाया है, आप ध्यान से इस वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं, दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि पोलिनोमियल होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में विल लर्न अबाउट इट्स टाइप, भाई किस किस प्रकार के पोलिनोमियल से आपका सामना करना पड़ सकता है। आप समझ पा रहे हो ना। मीन्स यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पोलिनोमियल्स के कितने प्रकार हैं, केवल एक तो है नहीं है, बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। तो इनके हम विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, किस किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। और वो डिफरेंट टाइप्स पढ़ने के बाद, वो उसके कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी करवाऊंगा। वो करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे एंड विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। मैं केवल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा उस एक्सरसाइज के बारे में कि भाई देखो ये सारी चीजें पढ़ेंगी, आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइज। समझ पा रहे हैं बच्चे। तब तक आप इन सब चीजों को अच्छे से समझिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे बात सुनिए बेटा। तो बस यही कहना है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है, दिस इज नॉट अ कंपल्सन। आगे बात समझ में। एंड प्लीज शेयर इट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यदि आपको नहीं पसंद आया तो ये आपके पसंद की बात है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो देखेंगे तो दे वुड लाइक इट, डेफिनेटली उनको पसंद आएगा, क्योंकि जो हमने बताया है वो कभी ना किसी ने बताया होगा ना आपने कभी पढ़ा होगा। क्योंकि यदि आपने 10th से पहले यदि पोलिनोमियल के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग वेरी क्लियरली। टिल देन ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।